नमस्कार दोस्तों, यस तरारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे जापान के स्कूलों के कुछ अनोखे नियमों के बारे में। वैसे तो जापान दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल है, जिसकी एक खास वजह वहाँ की शिक्षा प्रणाली भी है। जापान कनाडा के बाद दुनिया का सबसे शिक्षित देश है। आप जापान के स्कूलों के अजीबोगरीब नियम जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। स्कूल टाइमिंग। जापान में बच्चों को सुबह 8:30 बजे से पहले स्कूल पहुंचना कंपलसरी है। ये समय प्रत्येक मौसम में एक जैसा ही रहता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, बच्चों को सुबह 8:30 बजे से पहले स्कूल पहुंचना होता है। स्कूल की सफाई का कार्य। दुनिया भर के लगभग सभी स्कूलों में सफाई का कार्य सफाई कर्मियों द्वारा करवाया जाता है। बच्चों के स्कूल से चले जाने के बाद सफाई कर्मी स्कूल में रुककर सफाई का कार्य करते हैं, मगर जापान में ऐसा नहीं है। जापान में स्कूल की सफाई का कार्य बच्चों द्वारा करवाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक तो बच्चों को ये एहसास रहता है कि उन्हें ज़्यादा गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में उन्हें खुद ही सफाई करनी होगी। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण ये है कि बच्चों को साफ सफाई के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। दूसरी तरफ हमारा भारत है कि जहाँ स्कूलों के टॉयलेट इतने गंदे होते हैं कि उन्हें यूज़ करने का भी मन नहीं करता। जापान के स्कूलों में लड़कियों को अधिक लंबे बाल रखना अलाउ नहीं है। लड़कियां मेकअप भी नहीं लगा सकती और न ही नेल पॉलिश लगा सकती। ऐसे ही लड़कों को भी रोज़ शेविंग करनी पड़ती है। लड़के भी बालों पर किसी प्रकार का कलर या डाई का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके पीछे जापान का मानना है कि इन सभी चीज़ों में छात्रों का समय बर्बाद होता है, जो उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। जापान के सभी स्कूलों में बच्चों को तैरना सिखाया जाता है। अगर कोई बच्चा इसे अच्छे से नहीं सीख पाता है तो उसे गर्मियों की छुट्टी में सीखना पड़ता है। वैसे तो गर्मियों में अक्सर स्कूलों की छुट्टी रहती है, मगर शिक्षक रोज़ स्कूल जाते हैं। छुट्टियों में साइंस, आर्ट, स्पोर्ट एवं जूडो इत्यादि की गतिविधियां कराई जाती हैं, जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट टीचर। दुनिया भर के स्कूलों में अगर कोई शिक्षक या टीचर छुट्टी पर चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा टीचर क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाता है, मगर जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ सब्स्टिट्यूट टीचर की व्यवस्था नहीं की जाती, बल्कि बच्चे खुद ही बैठकर उस विषय का अध्ययन करते हैं। कमाल की बात यह है कि सभी छात्र टीचर की अनुपस्थिति में शांत बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये शायद जापान के स्कूलों में ही संभव है। लव रिलेशनशिप। जापान के स्कूलों में स्टूडेंट्स को लव रिलेशनशिप में रहने की परमिशन नहीं है। ऐसा करने पर उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। इसके पीछे जापान का मानना है कि लव रिलेशनशिप में रहने पर स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन पढ़ाई से हट जाता है। जापान के स्कूलों में बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता। उन्हें जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो ही उनकी शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त माना जाता है। उनका मानना है कि छोटे बच्चों को घर पर होमवर्क देने से उनके दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है और खेलकूद करने के समय भी वो होमवर्क के बारे में सोचते रहते हैं। मगर हाई स्कूल के बाद छात्रों को उनके घर पर कार्य करने के लिए खूब होमवर्क दिया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ बिल्कुल उल्टा है। छोटे बच्चों को होमवर्क के नीचे दबा दिया जाता है और हाई स्कूल के बाद होमवर्क नाम का कोई भी चीज़ नहीं होती। दुनिया भर में ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जहां अगर कोई बच्चा शरारत करता है तो उसे क्लास के बाहर निकाल दिया जाता है, मगर जापान के स्कूलों में ऐसा नहीं होता। वहां बच्चों को क्लास से बाहर नहीं निकाला जाता। इसके पीछे की वजह यह है कि जापान का मानना है कि छात्र को क्लास से बाहर निकालना शिक्षा व्यवस्था के नियमों के खिलाफ है। लंच टाइम। जापान के स्कूलों में बच्चों को घर से लंच लाना अलाउ नहीं है। उन्हें स्कूल की कैंटीन से ही लंच प्रोवाइड करवाया जाता है। सभी छात्र एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद वो प्लेट को धुलकर कैंटीन में रख देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी?
अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।